तक आपने देखा हेला को ओडिन ने नेक्रोसॉर्ड दी। हेला पहुंची नेक्रोसॉर्ड को लेकर एल्फहाइम में तबाही मचाने। ओडिन ने हेला को हेल में कैद किया। थॉर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा होता। हरमोड के बदले बाल्डर द ब्रेव को एसगार्ड का नया राजा बनाया गया। जेन फोस्टर जर्मनी के लिए ट्रेनिंग कर रही होती। थॉर पहुंचा अर्थ पे, हेला आई एसगार्ड पे, बाल्डर ने मार के भगाया मिडगार्ड पे, और तभी हमें पता चला कि ये टाइम है वर्ल्ड वॉर 1 का। अब आगे तो भाइयों और लड़कियों, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। स्वागत है सबका। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 15 में और थॉर की स्टोरी का पार्ट 2। अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक्स होगी डिस्क्रिप्शन में। और बिना अपना ऑडियंस रिटेंशन कम किए लेट्स बिगिन। दिखता कई साल पहले का समय जहाँ पे थॉर और बाल्डर पहुंच चुके हैं स्वार्टल्फहाइम में युद्ध करने। जहाँ पे बाल्डर कहता कि अगर आपको इस युद्ध में कुछ हो गया सिर्फ तो विधवा बन जाएगी, है ना? थॉर कहता हाँ अरे क्या बोल रहा है, तो बस उसको दोस्त मानता हूँ। बाल्डर कहता हाँ ये तो समय ही बताएगा कि सिर्फ आपके लिए गर्ल और फ्रेंड है या तो फिर एक गर्लफ्रेंड है। थॉर मुस्कुराता। दोनों युद्ध में उतरते सेना के साथ। समय रहते उनकी सेना खत्म हो जाती। सारे लोग थॉर पे भारी पड़ रहे होते। थॉर अपना म्योनिर बुलाता पर एक बंदा उसका हाथ काट देता और वो थॉर को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे थॉर के पीछे से छलांग मार के बाल्डर आया और अपनी बहादुरी से सबको मार डाला। थॉर को अपना कंधा देकर खड़ा किया और थॉर बाल्डर को ही देखे जा रहा था। बाल्डर बोला ऐसा क्या देख रहे हो? थॉर बोला ऐसे ही तुम्हें बहादुरी का देवता नहीं बोला जाता। थॉर अपना हाथ जादू से हिल करता और दोनों वापस से युद्ध लड़ते। तो हरमोड किसी से बात कर रहा होता कि मैं बड़ा भाई हूँ थॉर के बाद, तो मुझे बनना चाहिए एसगार्ड का अगला राजा। उस बाल्डर को क्यों बनाया? और मैंने भी तो हेला को भगाने में मदद की थी ना, तो फिर सारे लोग बाल्डर की ही क्यों तारीफ किए जा रहे थे? तभी हमें दिखती एक लड़की जो अंदर में बैठी है पर हमें उसका चेहरा ना दिखता। तो वो औरत कहती गुस्सा मत कर मेरे लाल, चलो मैं तुम्हारे गुस्से को शांत करती हूँ। और वो हरमोड के औजार यानी कि उसके पार्ट को अपने मुंह में लेती और हरमोड प्लेजर फील करता। हमें दिखता थॉर जो अर्थ पे आया है उसने घर में टंगे हुए कपड़े उठाकर एक टोपी से अपने बाल छुपाकर पहुंचा एक गरीब मोहल्ले में और एक टूटे फूटे घर के पास आकर दरवाजा खटखटाता। एक सुंदर स्त्री दरवाजा खोलती और कहता बहुत प्यास लगी है। तो वो औरत कहती हाँ मैं अभी लाती हूँ। थॉर कहता कि क्या मैं अंदर आके बैठ सकता हूँ? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वो मेरे पाँव में ऑपरेशन हुआ है ना अभी, इसलिए मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तो वो औरत कहती कि हाँ ठीक है आइए अंदर। और अंदर आता तो उन्हें दिखता उसके घर में नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स की यानी कि ओडिन, बॉर, थॉर, ओडिन के भाइयों की तस्वीरें लगी है और उसका बेटा पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे। तो वो पानी लेकर आती, थॉर पानी पीता और कहता तुम नॉर्स गॉड्स को मानती हो ना? वो कहती कि हाँ वही मेरे भगवान है, मेरा सब कुछ वही है। तो तुम्हारा पति कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा, काम पे गया है? वो औरत कहती नहीं वो 5 महीने पहले ही शहीद हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर में। गवर्नमेंट भी कोई मदद नहीं कर रही है। इन भगवानों को मान रही हूँ लेकिन वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तभी थॉर अपना असली रूप दिखाता और कहता लो आ गया तुम्हारा भगवान। वो औरत खुशी से उसके सामने घुटने पे बैठ जाती, अपनी आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के कहती स्वयं ओडिनसन थॉर ने मुझे दर्शन दिए हैं। वो अपनी आंखें खोलती तो उसे पता चलता थॉर ने अपनी पैंट उतार दी है और उसका औजार सीधा उस औरत के मुंह के पास है। वो औरत कहती कि ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपको भगवान मानती हूँ। और थॉर कहता मानती हूँ इसलिए तो मैं आया हूँ इधर। ये पूजा वूजा करके मैं प्रसन्न नहीं होने वाला, मुझे प्रसन्न करना है तो मुझे जो चाहिए वो देना होगा। वो औरत कहती प्लीज ऐसा मत करिए, मैं एक विधवा हूँ। थॉर चिल्ला के कहता मुंह में लेती है या फिर इस छोटे से झिंगुर को फ्राई कर दूं? वो विधवा कहती पर इस बच्चे को तो यहाँ से दूसरे रूम में भेज दीजिए। थॉर कहता नहीं भेजूंगा, होगा तो इसके सामने ही होगा और अभी होगा, तुम ऐसा नहीं मानोगी। और थॉर उस बच्चे को मारने जा ही रहा था तभी विधवा उसको रोक के कहती नहीं 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 रुके उससे कुछ मत कीजिए। और इस विधवा को ना चाहते हुए थॉर का अपने मुंह में लेना पड़ा। छोटे से 10 साल के बच्चे के सामने ही थॉर उस विधवा के बाल पकड़ के उसे खड़ी करता और उसके ब्लैक होल में अपना औजार डालता। उसके पीछे से भी मारता। वो विधवा रोती चिल्लाती, थॉर कहाँ उसकी सुनने वाला था। ऊपर से वो विधवा जितनी बार चिल्लाती थी वो अपनी स्पीड उतनी ही बार तेज कर देता था और वो एंड में उस विधवा के ऊपर मूत देता। जी हाँ मूत देता और कहता जो पानी तुमने पिलाया है उसे निकालना भी तो जरूरी है ना। वो अपने कपड़े पहनकर म्योनिर को उठाने जाता पर म्योनिर ना उठता क्योंकि म्योनिर की नजर में थॉर गिर चुका है ये गंदा काम करके। थॉर वहाँ पे काफी कोशिश करता पर वो म्योनिर तब भी ना उठता। एंड में जल्दी से वो विधवा को और उसके बच्चे को छुपाता। वहाँ पे फ्रिगा आती और कहती तुमने ऐसा क्या किया कि तुम म्योनिर के लिए अनुवर्ती हो गए? थॉर कहता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ्रिगा म्योनिर को वहाँ से लेकर चली जाती। हेला जर्मनी के प्रेसिडेंट के पास जाके कहती मुझ में असीम शक्तियाँ हैं, आपको ये विश्व जीतने में मैं मदद कर सकती। जर्मनी मान जाती। हेला अपना प्लान समझाती हम यहाँ से चुपके से स्नीक अटैक करेंगे। तभी भीड़ में से एक आवाज कहती चुप
देखकर लड़ने वाले कायर होते हैं। सारे हटते तो हमें पता चलता कि वो आवाज थी जेन फोस्टर की। डार्सी चुपके से बोलती, चुप हो जा, क्या बोल रही है तू? जेन फोस्टर आगे बोली, और अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं तो सामने से वार करने से क्यों डर रही हो? सारे कहते हैं कि बात तो सही कर रही है लड़की। गुस्से में बोले कि ठीक है तो मैं चली जाती हूँ यूएसए के पास, लड़ो जिससे लड़ना है अकेले ही। आर्मी का जनरल उसे रोक के बोला, प्लीज आप कहीं मत जाइए, जाएगी तो ये लड़की और वो भी जेल में। ये हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? ऑफिसर्स जेन फोस्टर को जेल में डालते डार्सी देखती रह जाती। हेला जर्मन के साथ मिलकर यूएसए पर पीछे से वार करती। हेला और फाइनर द वुल्फ की वजह से यूएसए हार रहा होता। हाइमडल ये सारी बात बताता बाल्डर को। बाल्डर आदेश देता कि सेना तैयार करो, इस बार इस हेला को खत्म कर डालते हैं। थॉर अपनी नींद से उठता और देखता कि उसके भाई बाल्डर, हरमोड और लोकी लड़ने जा रहे, पर वो इग्नोर करके अपने 2 बकरों पर सवार होकर वापस से उस विधवा के पास जाता। वो विधवा रोटी बना रही होती और उसके आंसू की बूंद उसकी बनाई हुई रोटी के ऊपर पड़ती। वो जहर की बोतल की तरफ देखती और ये सब देख रहा होता उसका 10 साल का बेचारा बच्चा। तभी वहाँ पे बिजली कड़कती। वो विधवा कहती, आ गया वापस से हवस का भगवान। वो बच्चा डर के मारे जल्दी से बेड के नीचे छुप गया। थॉर दरवाजा तोड़ के अंदर आया, उस विधवा के बाल पकड़ के घसीटते हुए बेड के ऊपर पटका और अपने कपड़े उतारता और उसके कपड़े फाड़ता और उस विधवा के साथ फिर से जोर जोर करने लगता। पर इस बार वो विधवा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी क्योंकि उसको इतनी आदत सी हो गई थी इस चीज की। ये देख के थॉर को गुस्सा आता। वो अपनी स्पीड बढ़ाता, पूरा बेड हिलने लगता। वो बच्चा उसी बेड के नीचे बैठा होता और वो विधवा अब भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसको कुछ दर्द ही नहीं हो रहा था। थॉर अपनी स्पीड को और तेज करता। उस विधवा के प्राइवेट पार्ट में से खून शुरू हो गया पर थॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ हेला यूएसए के ऑफिसर्स को मार रही होती। तभी वहाँ पे बाल्डर अपनी सेना के साथ आया। वहाँ पे मस्त फाइट हुई। इनमें बाल्डर हेला को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे बाल्डर की पीठ में तलवार घुसा दी किसी ने। बाल्डर पीछे घुमा और तभी हमें दिखा हरमोड। सीन शिफ्ट हुआ जहाँ पे जब हरमोड रो रहा था किसी के साथ बैठकर और उस औरत ने उसका मुंह में लिया था और कोई नहीं बल्कि स्कीदा थी, लोकी की माँ। वो हरमोड को ब्लॉक कर अपना मुंह साफ करती और कहती, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हमें दिखता अभी का समय जहाँ पे बाल्डर नीचे पड़ा है। बाल्डर बोला, भैया मगर क्यों? तभी वहाँ पे खड़ा हुआ हरमोड उसके चेहरे पर अपना पैर मारता, हेला को खड़ा करके वहाँ से भाग जाता। लोकी देखता बाल्डर नीचे पड़ा हुआ है। लोकी स्लो मोशन में भाग कर आया। लोकी के आने से पहले ही बाल्डर मर जाता। तो अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर ये वीडियो देखकर सब्सक्राइब करने का मन नहीं करा तो ये वीडियोस कुछ मिल रही होगी उसे भी चेकआउट करो, उससे ज़रूर हो जाएगा सब्सक्राइब करने का मन। कमेंट में अपना फीडबैक दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।